देश ही नहीं विदेशों में भी लाखों करोड़ों फैंस हैं। अब उन्हीं की दीवानगी एक MBBS की स्टूडेंट पर सवार हो गई है। वो कलश यात्रा निकालकर बाबा बागेश्वर की तरफ कूच कर चुकी है और कहा जा रहा है कि शिवरंजनी बाबा से शादी करना चाहती है। अब खबर क्या है आप खुद देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। शादी के बाद से ही वो दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे आसानी से बच पाना इस बार बाबा के लिए मुश्किल होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाबा बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ब्याह रचाने की हसरत दिल में पाले उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। टीवी स्क्रीन पर भगवा कपड़ों में दिखाई दे रही ये हैं शिवरंजनी तिवारी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकल्प लेकर बाबा के दर पर पहुंचने वाली हैं। ये गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकली हैं। 16 जून को शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के दर पर पहुंच जाएंगी। शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी की बात पूछी गई, तब उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी, उसी के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने समय कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज़ में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपनी शादी की बात से खंडन कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रशंसक शिवरंजनी तिवारी अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, शिवरंजनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्राणनाथ शब्द का भी जिक्र कर रही हैं। तो एक बार फिर सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहती है? क्या वो उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की कामना रखती है? क्या 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 16 जून को ही बाबा की शादी के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा? 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। अपनी यात्रा के दौरान शिवरंजनी चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची। परिसर में भजन मंडली भी सजाई। अपने दिल में मनोकामना लिए साधु संतों का आशीर्वाद लिया। शिवरंजनी MBBS की छात्रा हैं और 2 साल से वो बाबा बागेश्वर सरकार को फॉलो कर रही हैं। बचपन से ही वो आध्यात्म से जुड़ गईं। 4 साल की उम्र से वो भजन गा रही हैं और 8 साल तक संगीत की शिक्षा भी ली है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्र बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं। देश दुनिया में उनके करोड़ों की संख्या में फैन है। उनका दिव्य दरबार पूरे देश में लग रहा है, जिससे हर तरफ उनके दरबार की धूम है। बाबा हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनके फैंस में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उनके दरबार में जाने की तमन्ना रखती हैं। 16 जून को बाबा के दरबार में फिर कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर सरकार के साथ शिवरंजनी की कथित शादी पर 16 जून को सच सामने आएगा। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर श्रावस्ती से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां गांव के ही रहने वाले आरोपी ने एक 10 साल की बच्ची का रेप किया। पहले उसे अगवा किया, फिर रेप और उसकी हत्या कर डाली। आरोपी के रोहिंग्या होने की बात भी सामने आ रही है।
श्रावस्ती जिले से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शातिर अपराधी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। पहले उसने 10 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा किया, दरिंदगी के साथ रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार डाला। गांव के ही रहने वाले आरोपी शील कुमार ने बच्ची को पहले टॉफी दिलाने का झांसा दिया, फिर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बोरा लाया और लाश को बोरे में भरकर नहर के पास फेंक आया। जब बच्ची कई घंटों तक घर नहीं पहुंची तो घर वाले चिंता में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने थाने में बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। जिसको उसी गांव का रहने वाला शील कुमार पुत्र रामफेरन वो अपने घर बुला के ले गया है और काफ़ी देर तक जब लड़की अपने घर वापस नहीं आई तो जब थाने में रिपोर्ट उन्होंने लिखाई तो थाने में 107/23 मुकदमा संख्या धारा 363 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। घर वालों के शक जाहिर करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उससे सख्ती बरती तो उसने अपनी करतूत का पूरा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। घर में उसको ले गया, घर ही में उसने उसके साथ बलात्कार किया और जब उसके द्वारा रेजिस्टेंस किया गया और जब उसने ये बताया कि मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी तो वहीं पे उसको गला घोंट के मारा उसने और फिर उसको बोरे में भर के और रास्ते में बांध के अपनी मोटरसाइकिल से वो लेकर आया और उसको मिर्चिहा के पास नहर की बाई पटरी के किनारे झाड़ी में फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नहर के पास से संदिग्ध हालत में पड़े शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। वारदात के बाद से ही इलाके में काफी आक्रोश है। गांव के कुछ लोग तो आरोपी शील कुमार को रोहिंग्या बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए श्रावस्ती से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।